मिला टाइम्स में खुश आमदीद। डज गॉड एग्जिस्ट पर होने वाली डिबेट को एक हफ्ता हो गया है। इस डिबेट के बाद गोदी मीडिया ने, राइट विंग ने पूरी कोशिश की मुफ्ती शमाइल नदवी को बदनाम करने की, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने की, उनका मीडिया ट्रायल करने की, लेकिन उस डिबेट में गोदी मीडिया को और राइट विंग को ऐसा कुछ भी नहीं मिल सका जिसको बहाना बनाकर, जिसको बुनियाद बनाकर वो मुफ्ती शमाइल नदवी का मीडिया ट्रायल कर सके, उनको एंटी नेशनल साबित कर सके, उनके खिलाफ कोई झूठा प्रोपेगेंडा साबित कर सके, क्योंकि उन्वान था डज गॉड एग्जिस्ट, खुदा का वजूद है या क्या खुदा का वजूद है ये कह लीजिए। और इस टॉपिक पर सिर्फ मुसलमान नहीं आते बल्कि हिंदू भी इस टॉपिक में आते हैं, ईसाई भी आते हैं, तकरीबन तमाम मज़ाहिब के लोग इस टॉपिक के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया की जो मेजॉरिटी है, दुनिया की जो अक्सरियत है, वो खुदा के वजूद को मानती है, वो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है। अब गॉड को मानने का नज़रिया अलग अलग है। हिंदुओं में अलग अंदाज से खुदा को माना जाता है, वो ईश्वर इसको कहते हैं। ईसाइयों में भी खुदा के वजूद को माना जाता है, उनका अक़ीदा तस्लीस का है। यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी खुदा के एग्जिस्टेंस के वजूद पर यकीन रखते हैं। इख्तलाफ है दुनिया भर के लोगों में खुदा की सिफ़ात पर, खुदा के तरीक़ेकार पर, खुदा क्या वजूद की शक्ल में है, उस पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों में इख्तलाफ पाया जाता है। यही वजह है कि जब ये डिबेट लाइव चल रही थी, उस डिबेट के बाद हिंदुओं का नज़रिया सामने आया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, तो उनके पास भी इस डिबेट से इख्तलाफ करने का कोई जवाज़ नहीं था। वो चाह कर भी मुफ्ती शमाइल नदवी को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मुफ्ती शमाइल नदवी खुदा की एग्जिस्टेंस पर बहस कर रहे थे। और मिलर टाइम्स के पॉडकास्ट में मुफ्ती शमाइल नदवी ने वाज़े लफ्ज़ों में बताया कि जब ये डिबेट तय हो रही थी उनके और जावेद अख्तर के बीच में, तो जो शराइत तय हुई उनमें ये बात भी शामिल थी कि डिबेट में अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, खुदा या ईश्वर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि गॉड का ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और मजहबी नुक्ते नज़र से इस डिबेट में कोई भी दलील नहीं दी जाएगी, बल्कि अक़ली बुनियादों पर दलील दी जाएगी या दूसरे हवाले पेश किए जाएंगे। साइंस को भी दलील के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। तो पहले से बातें तय थी कि इस डिबेट को यूनिवर्सल बनाना है, तमाम मज़ाहिब को सामने रखते हुए इस डिबेट को अंजाम देना है। किसी एक मज़हब के नुक्ते नज़र से खुदा के, गॉड के वजूद को साबित नहीं करना है, ताकि एक मज़हब के मानने वालों को अच्छा लगे और दूसरे मज़हब के मानने वालों को बुरा लगे। और यही वजह है कि जब ये डिबेट चल रही थी या इस डिबेट के फौरी बाद तमाम बड़े बड़े हिंदू दानिशवरान ने भी माना कि डिबेट सिर्फ इस्लाम और नन मुस्लिम के बीच में नहीं थी, या ये डिबेट मुस्लिम के और नन मुस्लिम के बीच में नहीं थी, बल्कि डिबेट थी बिलीवर और नन बिलीवर के बीच में, कि एक शख्स वो है जो खुदा की वजूद पर यकीन रखता है और दूसरा वो है जो मानता है कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई, कोई क्रिएटर नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई गॉड ईश्वर और अल्लाह नहीं। इसलिए इसमें हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है। यही बात चल रही थी। और इस बीच मुफ्ती शमाइल नदवी की तारीफ़ होने लगी, हर जगह उनका तस्करा होने लगा, सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ने लगे, यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 50,000 थी, लेकिन अब 6 लाख से ज़्यादा हो गई। उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोवर हो गए। और इस डिबेट के बाद तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने 3-4 दिनों में उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया। हिंदुस्तान की मीडिया के अलावा अरब की मीडिया में, पाकिस्तान की मीडिया में, दुनिया भर की मीडिया में मुफ्ती शमाइल नदवी की इस डिबेट का तस्करा होने लगा। हर किसी ने मुफ्ती शमाइल नदवी की तारीफ़ की, अप्रिशिएट किया कि उन्होंने एक एथिस्ट को, मुल्हिद को हरा दिया, और वो भी कोई आम मुल्हिद नहीं, जावेद अख्तर जैसा शख्स जिनका उर्दू अदब की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। ये मेरी सैलरी है और ये हलाल शेयर मार्केट से कमाए हुए पैसे। 6 महीना पहले मैंने एक अकलमंदी की दिनार इन्वेस्टमेंट एकेडमी से शेयर मार्केट सीख लिया। एकेडमी वाले ट्रेनिंग भी देते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज के नाम भी देते हैं। मैं शेयर मार्केट से अच्छी साइड इनकम कमा लेता हूँ। अगर आप भी साइड इनकम कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिखकर भेज दीजिए। बॉलीवुड की वही फिल्म कामयाब मानी जाती है जिसका गाना, जिसका सॉन्ग जावेद अख्तर लिखते हैं। बॉलीवुड की जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन सबको जावेद अख्तर से दुआएं लेनी पड़ती है, उनके चरणों में आना पड़ता है। तो जावेद अख्तर का अपना मकाम है। जिस प्रोग्राम में जावेद अख्तर पहुंच जाते हैं वहां जावेद अख्तर के अलावा किसी और की कोई वैल्यू नहीं रह पाती। ऐसे शख्स को मुफ्ती शमाइल नदवी के सामने एक तरह से झुकना पड़ा, मुफ्ती शमाइल नदवी के सामने शिकस्त खानी पड़ी और मुफ्ती शमाइल नदवी
की हर तरफ तारीफ होने लगी। एक मकाम ऐसा भी था डिबेट में जब बाज़ाब्ता मुफ्ती शमाइल नदवी ने जावेद अख्तर से अपने दावा को तस्लीम करा लिया, और वो वही पॉइंट है जिस पर अब लोग रील बना रहे हैं, जिस पर लोग लिपसिंग कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने कहा था कि दुनिया की जो मेजॉरिटी है वो तय करेगी कि दुनिया का क्या निज़ाम होगा, दुनिया का क्या फैसला होगा, और वहीं पर मुफ्ती शमाइल नदवी ने कह दिया कि फिर जो दुनिया की मेजॉरिटी है वो खुदा की एग्जिस्टेंस को मानती है तो आप क्यों नहीं मानते। और जावेद अख्तर ने कहा कि मैंने ये गलत कह दिया। सर आपकी बात आ गई, आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई बिल्कुल, मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? कि जो है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजॉरिटी तो कभी भी बदल सकती है। क्या आप ना तो ये थोड़ी सी आपको गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये मतलब निकला या मैंने कहा तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ। ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी, वैसे आपने कहा था ये जुमला। तो आपने सुन लिया, ये जो क्लिप है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इसमें किसी भी मज़हब के लिए कोई कमी निकालने का कुछ भी मौका नहीं था। न तो हिंदू मजहब के मानने वाले इस डिबेट को गलत कह सकते हैं, न मुसलमान, न क्रिश्चियन, न यहूदी, न किसी और मजहब के मानने वाले। और यही वजह है कि तमाम लोगों ने इस डिबेट को पॉजिटिव लिया। लेकिन तारीफ हो रही है एक मुसलमान की, एक आलिम दीन की, एक स्कॉलर की, एक ऐसे शख्स की जिसकी उम्र सिर्फ अभी 27 साल है, जिसने चंद सालों पहले अपनी तालीम मुकम्मल की, और उसने जावेद अख्तर जैसे शख्स को मैदान में दुनिया के सामने शिकस्त से दो चार कर दिया। तो ये बर्दाश्त नहीं हो सका राइट विंग को, ये बर्दाश्त नहीं हो सका गोदी मीडिया को, ये बर्दाश्त नहीं हो सका मोहतरमा रूबिका लियाकत को, ये बर्दाश्त नहीं हो सका दिलीप मंडल को, श्याम मीरा सिंह को, और इस तरह के जितने लोग हैं। और अब उन सब लोगों ने मुफ्ती शमाइल नदवी के ट्विटर अकाउंट को खंगालना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालना शुरू कर दिया। और इन सब लोगों को मुफ्ती शमाइल नदवी की एक पुरानी क्लिप मिल गई जिसमें वो किसी प्रोग्राम में तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, शरीयत इस्लामिया की अहमियत पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुसलमानों को अगर कामयाबी हासिल करनी है, मुसलमानों को अगर सक्सेस होना है तो उन्हें इस्लामी शरीयत को अपनाना होगा। अब सुनिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज़ नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज़ नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। आपने सुना मुफ्ती शमाइल नदवी को, वो मुसलमानों को खिताब कर रहे हैं, वो मुसलमानों को इस्लामी शरीयत फॉलो करने की तलकीन कर रहे हैं। अब रूबिका लियाकत को, दिलीप मंडल को और इस तरह के जितने लोग हैं जो राइट विंग का हिस्सा है या कुछ एथिज्म ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों को मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का बहाना मिल गया। इस क्लिप की बुनियाद पर ये तमाम लोग अब कहने लगे कि मुफ्ती शमाइल नदवी सेकुलरिज्म पर शरीयत को तरजीह दे रहे हैं, वो भारत के मुसलमानों को सेकुलरिज्म के खिलाफ उकसा रहे हैं, वो यहाँ बगावत कराना चाहते हैं,
وہ शरी कानून नाफिज करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो लोगों को कट्टरपंथी बना रहे हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर कंटिन्यू चलाया जा रहा है और अब गोदी मीडिया ने बाज़ाब्ता इस पर डिबेट कराना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया में इस पर रिपोर्ट बनने लगी है, खबरें बनने लगी है। रिपब्लिक ने तो बाज़ाब्ता 45 मिनट का एक शो कर दिया। कई मौलानाओं को भी उसने इस पर डिबेट करने के लिए बुला लिया कि शमाइल नदवी जो कह रहे हैं वो सही है नहीं है। और रिपब्लिक टीवी को या इस तरह के जो दूसरे चैनल हैं उनको यही मुद्दा चाहिए। ये तमाम टीवी चैनल वाले पिछले 1 हफ्ते से इंतज़ार में थे कि मुफ्ती शमाइल नदवी के ख़िलाफ़ कोई मौका मिले नैरेटिव चलाने का, एजेंडा चलाने का। इनको नहीं मिल रहा था और अब इन्होंने एक एजेंडा गढ़ लिया, बना लिया। जबकि उस वीडियो में मुफ्ती शमाइल नदवी ने देश के सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ किसी को जाने की बात नहीं कही है। उन्होंने देश के मुसलमानों को ये नहीं कहा कि तुम भारत के दस्तूर को मत मानो, तुम आइन के ख़िलाफ़ जाकर कोई कदम उठाओ, बल्कि मुसलमानों को समझा रहे हैं कि तुम अपनी शरीयत पर अमल करो। उन्होंने देश के निज़ाम में इस्लामी शरीयत को नाफिज करने की कहीं पर कोई बात नहीं कही है। उन्होंने देश का जो आइन है, जो दस्तूर है, उनको शरई कानून से या इस्लामी कानून से रिप्लेस करने की कोई बात नहीं कही है। न दूर दूर तक उनकी वीडियो क्लिप में वो बात मौजूद है, बल्कि वो मुसलमानों को इस्लामी शरीयत अपनाने की तलकीन कर रहे हैं। जहाँ तक इल्ज़ाम है मुफ्ती शमाइल नदवी पर गोदी मीडिया का कि उन्होंने हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने की बात की है, वो लोगों को भड़का रहे हैं, वो इस्लामी शरीयत को देश की आइन पर इस देश में रहते हुए तरजीह दे रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम ही सरासर गलत है। दूसरी तरफ ऐसे हज़ारों पंडित मौजूद हैं, ऐसे हिंदू लीडर्स मौजूद हैं जो दिन रात हिंदू राष्ट्र बनाने की हिंदुस्तान को बात करते हैं, जो हिंदुस्तान के आइन को मानने से इनकार करते हैं, जो अपनी मजहबी किताबों को हिंदुस्तान के आइन से और बालातर समझते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दोबारा पूछिए, क्या पूछा? धर्म बड़ा या देश या संविधान? अब देखो फिर बढ़ा दिया कदम आपने। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर, सबसे बढ़कर धर्म। धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्म विहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक का परलोक दोनों के लिए हुआ है। धर्मानुकूल राष्ट्र ही राष्ट्र है। और मेरे लिए, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मेरे लिए जो है, मेरे लिए भी वही जो उनके लिए मजहब, हमारा जो धर्म है, हमारे लिए धर्म बड़ा है। हिंदुस्तान सेकुलर है, हिंदुस्तान एक जमहूरी देश है और ये देश जमहूरी ही रहेगा, ये देश सेकुलर ही रहेगा। इस देश का आइन सेकुलर है। इसके बावजूद खुले आम बड़े बड़े हिंदू पंडित और रहनुमा इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इसके लिए वो रैलियां निकालते हैं, जलसे करते हैं, सोशल मीडिया पर आकर बोलते हैं, टीवी चैनलों पर आकर बोलते हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता इस पर किताबें लिखी हुई है, इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों? अभी हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री ने 160 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा निकाली थी और वो यात्रा भी वो निकाल रहे थे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती रोज़ाना कोई ना कोई इस तरह का बयान देता है। कभी वो तिरंगा को मानने से इनकार करता है, कभी वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। मुसलमानों के अकायद का लगातार वो मजाक उड़ाता रहता है। उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं, उसके बारे में कोई ख़बर नहीं चलती है। कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लाइव शो में आकर हिंदुस्तान के सेकुलर आइन को मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं, उनके ख़िलाफ़ कोई नैरेटिव नहीं, कोई एजेंडा नहीं। जबकि मुफ्ती शमाइल नदवी ने देश के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कही है। उन्होंने देश के मुसलमानों को इस्लामी शरीयत अपनाने की बात की है। उन्होंने देश के मुसलमानों से ख़िताब किया कि अगर आपको कामयाब होना है, तरक्की करना है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के निज़ाम को नाफिज करना होगा। उन्होंने एक लफ्ज़ भी कहीं पर नहीं कहा कि हिंदुस्तान के आइन को शरीयत के आइन से रिप्लेस कर दिया जाए, कुरान का दस्तूर उसकी जगह नाफिज कर दिया जाए। ये पूरा का पूरा नैरेटिव ही गलत है। लेकिन सच्चाई यही है कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने जिस तरह एकेडमिक गुफ्तगू की, जिस तरह उन्होंने उलमाए किराम की एक अच्छी छवि कायम की, दुनिया भर में उनकी तारीफ़ हो रही है
کہ مدرسے کا پڑھا ہوا اتنا قابل ہو سکتا ہے, اتنی اچھی زبان بول سکتا ہے, مہذب انداز میں گفتگو کر سکتا ہے, جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی کے ڈیبیٹ کا فارمیٹ ہے اس فارمیٹ کو وہ انڈیا کے لوگوں کو بتا سکتا ہے. اور سب سے زیادہ اس ڈیبیٹ کے بعد ٹی وی چینلوں پر ہونے والی ڈیبیٹ پر سوال اٹھنے لگا تھا, کیونکہ ٹی وی چینلوں پر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی بلکہ ایک طرح کی وہ لڑائی ہوتی ہے. ڈیبیٹ میں چند لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا, آپس میں لڑائیاں کروائی جاتی ہے تاکہ ان کی ٹی آر پی بڑھے, زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو دیکھیں. اور اسی وجہ سے اب لوگوں نے ڈیبیٹ میں جانا تو چھوڑیے, ٹی وی چینلوں کی ڈیبیٹ کو لوگوں نے دیکھنا بھی بند کر دیا. ایسے ماحول میں جب یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو سب لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لیا, اس کو دیکھا, اس کی تعریف کی اور لوگوں نے کہنا بھی شروع کر دیا ٹی وی چینلوں کو بھی ایسا ہی ڈیبیٹ کرانا چاہیے. اور اس کی وجہ سے ٹی وی چینلوں کی ٹی آر پی گھٹنے لگی, ان کا مذاق بننے لگا. ادھر رائٹ ونگ کو موقع چاہیے تھا اور اب آ کر ان سبھی نے ایک ساتھ حلہ بول دیا ہے مفتی شمائل ندوی پر کہ انہوں نے کٹر پنتھی بنانے والا بیان دیا ہے. اور اس فہرست میں روبیکا لیاقت جیسی محترمہ بھی آ گئی ہے. یہ وہی روبیکا لیاقت ہے جس نے پہلے دن یا ابھی تک کوئی ایک بھی پوزیٹیو ٹویٹ نہیں کیا. یہ ہمیشہ مسلمانوں کو غلط ٹھہرانے کی کوشش کرتی ہے کہ مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے, یا کبھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ علماء داڑھی ٹوپی والے اچھی زبان نہیں جانتے. کبھی اس محترمہ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے. لیکن آج جب ایک عالم دین نے پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت قائم کی تو اس نے اس کی ستائش نہیں کی, اس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, اس کے فیور میں ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا. اور جیسے ہی مفتی شمائل ندوی کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا چلا تو اس نے بھی فوراً بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیا اپنا, اور ایک آ کر کے ٹویٹ کر دیا کہ اس مولانا کی شناخت سے ہندوستانی ہٹا کر دیکھو, پھر تماشا خود سامنے آ جائے گا. دیکھو کون سا ملک اس کو پناہ دیتا ہے, جو اپنے ہی ملک کا نہیں وہ کہیں کا نہیں ہوتا. بھارت آئین سے چلتا ہے, شریعت سے نہیں. اسی آئینی آزادی کا فائدہ اٹھا کر یہ نادان مولانا زہر اگل رہا ہے. عرب ممالک انتہا پسندی کو دفن کر رہے ہیں اور یہ کنورٹڈ مسلمان بھارت میں اسی انتہا پسندی کو زندہ کرنا چاہتا ہے. یہ شخص ملک کے لیے ڈینجرس اور خطرہ ہے. حکومت کو اس کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے. تو روبیکا لیاقت یہاں تک پہنچ گئی ان کو بدنام کرنے کے لیے, ان کے خلاف ٹویٹ کرنے کے لیے. لیکن ایک ہفتے کے دوران روبیکا لیاقت نے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا. دوسری طرف سائمہ آرجے کو دیکھیے, اس نے اسی دن ایک ٹویٹ کر دیا کہ خدا کے وجود پر ڈیبیٹ ہوئی اور میں نے اس ڈیبیٹ کو دیکھا. جاوید اختر لوجک کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے, وہ اچھی دلیل نہیں دے پا رہے تھے. دوسری طرف مفتی شمائل ندوی لوجیکل دلیل دے رہے تھے, دلیل کی بنیاد پر وہ بات کر رہے تھے, اور انہوں نے جاوید اختر کو ایک طرح سے زیر کر دیا. یہ سائمہ کا ٹویٹ تھا, اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسی طرح کا ٹویٹ کیا, سچائی کو بتایا. لیکن روبیکا لیاقت کو یہ اچھی باتیں نظر نہیں آئی, مفتی شمائل ندوی کا ایکیڈمک انداز نظر نہیں آیا. اور جیسے ہی مفتی شمائل ندوی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا چلا, محترمہ روبیکا لیاقت صاحبہ نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ فوراً دھو لیا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سچائی پر بات کرتے ہیں, یا جن کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے حقیقت کو سامنے لانا. لیکن روبیکا لیاقت کی منشا سچائی کو سامنے لانا نہیں, یا مسلمانوں کے امپاور کے لیے کام کرنا نہیں, بلکہ روبیکا لیاقت کا ایجنڈا ہی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنا, مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنا, مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرنا. اور جب بھی مسلمانوں کے پاس ایک موقع ہوتا ہے ان پر لگے الزامات کو ہٹانے کا, ان کی شبیہ کو صاف کرنے کا, مسلمانوں کی کوئی پوزیٹیو تصویر اور امیج سامنے آتی ہے, تو روبیکا لیاقت ایسے موقع پر چپ ہو جاتی ہے. اور اسی کو منافقت کہا جاتا ہے, اسی کو دوغلا پن کہا جاتا ہے. اور اس طرح کے لوگ بھرے پڑے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جن کو آپ سیکولر جرنلسٹ مانتے ہیں, یا جن کے بارے میں لگتا ہے کہ وہ آپ کی آواز اٹھاتے ہیں, وہ بھی ایسے معاملوں پر ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. اب دلیپ منڈل کو ہی دیکھ لیجئے, لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ دلت کمیونٹی سے آتے ہیں, مسلمانوں کے فیور میں لکھ دیتے ہیں, تو وہ مسلمانوں کے ہم نوا بن گئے, ہیرو بن گئے. ٹویٹر پر ہزاروں مسلمان ان کو آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں. لیکن دلیپ منڈل کو بھی برداشت نہیں ہو سکا, اور انہوں نے آج تک کا بچاؤ بھی کر دیا ایک لمبا چوڑا پوسٹ لکھ کر, اور ساتھ میں مفتی شمائل ندوی پر اعتراض بھی کر دیا, ان کو اینٹی نیشنل بھی بنا دیا دلیپ منڈل نے, اور کہا
ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ دلیپ منڈل نے ایک دو نہیں بلکہ کئی لگاتار پوسٹ کر دی ہے مفتی شمائل ندوی کے خلاف، یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے خود یہ ڈیبیٹ کی تھی، انہوں نے سوشل میڈیا پر فالوور حاصل کرنے کے لیے پورا اسٹیج تیار کیا تھا، یہ اپنی ریچ بڑھانا چاہ رہے تھے، یہ مشہور ہونا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ لوگوں کو کٹڑ پنتھی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے سب کیا۔ آج تک کیا للن ٹاپ کا اس ڈیبیٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اب انہوں نے اس کی آڑ میں آج تک پر سوال اٹھایا، للن ٹاپ پر سوال اٹھایا کہ کیا للن ٹاپ کو ایسے ڈیبیٹ کو لائیو کرنا چاہیے تھا، آج تک کو ایسے ڈیبیٹ کو اپنے یہاں اسپیس دینا چاہیے تھا، لیکن دلیپ منڈل کو یہ نہیں پتا کہ اس ڈیبیٹ کی بنیاد خود جاوید اختر نے رکھی، مفتی شمائل ندوی نے نہیں رکھی۔ جاوید اختر نے لگاتار خدا کے وجود کا انکار کیا، وہ ویسٹ بنگال جا رہے تھے، مفتی شمائل ندوی نے ان کو ڈیبیٹ کی دعوت دی اور جاوید اختر نے ڈیبیٹ کو ایکسیپٹ کیا۔ دونوں کے درمیان 3 مہینے تک بات چیت چلتی رہی کہ ڈیبیٹ کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کیا فارمیٹ ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا۔ اب دلیپ منڈل کو یہ کچھ بھی پتہ نہیں اور سیدھے سیدھے انہوں نے یک طرفہ تبصرہ کر دیا، ٹویٹر پر لکھ دیا، اور جس انداز سے انہوں نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا ہے اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جانکار یہی شخص ہے، اس کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ مناظرہ کولکاتہ کی ایک سنی اسلامی تنظیم وحیین فاؤنڈیشن نے منعقد کرایا تھا۔ انہوں نے اپنے پوسٹ کی پہلی لائن میں ہی لکھ دیا، یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ مفتی اور جاوید اختر کے درمیان مناظرہ ہوگا؟ یہ مناظرہ کولکاتہ کی ایک اسلامی تنظیم وحیین فاؤنڈیشن نے کرایا تھا۔ اس تنظیم کو خود مفتی چلاتے ہیں اور اس کا دعویٰ ہے کہ بھارت میں اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ یہ انڈیا ٹوڈے آج تک للن ٹاپ کا کوئی شو نہیں تھا۔ انڈیا ٹوڈے گروپ آج تک اور للن ٹاپ اس مناظرے میں بعد میں شامل ہوئے، ابتدا میں ان کا اس میں شامل ہونا طے ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اینکر بھی پہلے کوئی اور ہونا تھا۔ آگے انہوں نے ایک لائن لکھی، کون کون یہ جاننا چاہتا ہے کہ مفتی نے سب سے پہلے کس اینکر سے کانٹیکٹ کیا تھا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ پورا مجمع مفتی کی تنظیم نے خود جمع کیا تھا۔ تو ان کی پوری اس طرح کی بکواس ہے جس کو میں پڑھ کر سنانا نہیں چاہتا۔ اب ان کا لیول دیکھیے کہ لوگ دشمنی میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور ایسے کئی لوگ ہیں جو ٹویٹر پر کنٹینیو یہی لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کیا ہے۔ مفتی شمائل ندوی کی پرانی کلپ کو وائرل کر کے کہا جا رہا ہے یہ اینٹی نیشنل ہے۔ کچھ لوگوں نے تو ہوم منسٹری کو بھی ٹویٹر پر ٹیگ کر دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کرو، اور ایسے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ دعا کیجئے مفتی شمائل ندوی کے لیے، ان کو سپورٹ کیجئے، دعا کا اہتمام کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، تمام شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ یہ ڈیبیٹ کیسے ہوئی، اس ڈیبیٹ کی انسائیڈ اسٹوری کیا ہے؟ پچھلے دنوں ملت ٹائمز کے دفتر میں تشریف لائے تھے مفتی شمائل ندوی اور میں نے ان کا تفصیلی پوڈ کاسٹ کیا تھا، ڈیٹیلز میں ان کا انٹرویو ملت ٹائمز پر موجود ہے، تو آپ اسے ضرور دیکھ لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔